अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी जो सबसे ज़्यादा इशू मार्केट्स के अंदर चल रहा है, जो चाहे दुनिया की कोई भी मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, यूएस स्टॉक एक्सचेंज हो, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो, फॉरेक्स हो या कोई भी मार्केट हो, जो अभी राइट नाउ सबसे बड़ा इशू जो मार्केट्स के अंदर हम फेस कर रहे हैं ना, वो ट्रम्प्स के टैरिफ्स हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाई जाए कि यार ये ट्रम्प्स के जो टैरिफ्स हैं ये क्या है, ठीक है, इनका क्या इम्पैक्ट होगा और ये क्यों कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि यार ये कर क्यों रहा है, बंदा पागल वागल तो नहीं है। तो देखें, अगर आप इस सेंस में जाते हैं कि ही इज़ अ मैड प्रेसिडेंट, तो ये बिल्कुल एक गलत स्टेटमेंट होगा। जो नॉर्मली अभी हर कोई बंदा उसको यही कह रहा है। एक्चुअली ही इज़ सो स्मार्ट और वो काफ़ी प्लान करके जो है ना प्रॉपरली ही जो है ना मूव्स वगैरह ले रहा है और प्रॉपरली उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है ना। लास्ट टाइम भी जब उसका टेन्योर था फर्स्ट, तो मार्केट्स ने काफ़ी अच्छा बूम दिया था। अच्छा, अभी अगर हम बात करें कि ट्रम्प्स के ये टैरिफ्स क्या हैं, ठीक है, तो सबसे पहले देखें, हम इसको मैं सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, टैरिफ्स जो है ये हमारे पास जब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स करते हैं, लिटरली जो यूएस है ये मोस्टली इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, जैसे कि चाइना, जापान, ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ज़्यादा है, ये लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। लेकिन जो यूएस है ये इंपोर्ट्स इनकी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ऑलमोस्ट ये जो है इनका डेफिसिट इनका ज़्यादा ही है। अच्छा, अब ये लोग क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि यार ये जो हमारे मतलब इंपोर्ट्स हो रही हैं इनको थोड़ा कंट्रोल किया जाए। अच्छा, इस कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ट्रम्प है, जो पोटस है राइट नाउ, जो प्रेसिडेंट है यूएसए का, इसने टैरिफ्स लगाए और यूनिवर्सल टैरिफ लगाए 10% ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के ऊपर। लेकिन जो डिफरेंट रेट्स लगाए, जैसे इंडिया पे आई थिंक 29% था। मैं इसको जो है ना वो क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप, हमारी टैनेट रिसर्च वेबसाइट पे, चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। ट्रेड स्कूल पे भी ऑलमोस्ट मैंने पोस्टिंग की थी इससे रिलेटेड। सो अगर हम इसकी बात करें कि ये किस तरीके से जो है ना वो हेड कर रहे हैं मार्केट को, तो जो सबसे मेजर पॉइंट है वो ये है कि जैसे ही इंपोर्ट्स जो चाइना के अंदर, चाइना से की जाती हैं एक्सपोर्ट जो यूएसए के अंदर, अगर 34% का टैरिफ लगता है उन प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो नियरली वो जो कॉस्ट होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कि अगर कोई 100 रुपये की चीज़ है तो वो 134 रुपये की हो जाएगी। अब इसके अगेंस्ट जो है ना वो जो एक्सपोर्टर है उसके पास दो ऑप्शन हैं, या तो वो अपनी कॉस्ट जो प्रॉफिट्स हैं उनको एडजस्ट करे, नीचे की तरफ लाए, ये सेकंड उसके पास ऑप्शन ये है कि वो ये जो इफ़ेक्ट आ रहा है इसको पास ऑन कर दे कंज्यूमर के ऊपर। अगर पास ऑन करता है कंज्यूमर के ऊपर तो उससे क्या होगा, प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगी प्रोडक्ट्स की, और जो है कंपटीशन एज जो है ना ख़त्म हो जाएगा। जो मतलब कंपटीशन के अंदर जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा चीपली मिल रही होंगी, लेकिन इनको कुछ ज़्यादा जो है ना वो पड़ेंगी। सेकंड ये कि अगर वो खुद के प्रॉफिट्स मार्जिन को कम करके एडजस्ट करता है तो उसका भी इफेक्ट ये आएगा कि यार प्राइसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा, प्रॉफिट्स जो है ना बहुत ज़्यादा स्पीड में कम हो जाएंगे, जैसे ईपीएस, गाइडेंस और हर चीज़ जो है ना वो कम हो जाएगी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है ट्रम्प ये क्यों कर रहा है। ट्रम्प का जो असल पर्पस है वो ये है कि सबसे पहले तो नील डाउन करना। नील डाउन का मतलब क्या है कि ये चाह रहा है कि नेगोशिएशंस के अंदर जितनी भी जो कंट्रीज़ हैं उनको नील डाउन किया जाए, उनको सबसे पहले तो लिटा दिया जाए, फिर जो है ना ये हम उनसे नेगोशिएशंस की जाए। सेकंड पॉइंट इसका जो है उसके अंदर वो ये है कि ट्रम्प जो है वो उसकी जो एक डिज़ायर है वो ये है कि इंस्टेड ऑफ के चाइना में प्रोडक्शन हो या बाहर की किसी भी कंट्रीज़ में प्रोडक्शन हो, वो प्रोडक्शन जो है ना आप आएँ और हमारे मुल्क के अंदर करें। इससे क्या होगा कि उस मुल्क की इकॉनमी बूस्ट करेगी और उसके अंदर जो है ना वो प्रोडक्शंस करने की वजह से जो है ना वो जॉब एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट होंगे और काफ़ी सारे बेनिफिट्स होंगे। लेकिन जो है ना वो वहाँ पे नॉर्मली प्रोडक्शंस होती नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑलमोस्ट हाई आती है। तो जो कंट्रीज़ हैं वो कोशिश करती हैं कि किसी जो है ना वो इस तरह की कंट्रीज़ में प्रोडक्शन की जाए जहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। ये जो है ना उसका नॉर्मली इफ़ेक्ट है। अच्छा, ट्रम्प की एक और पॉलिसी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब आप इसको कह सकते हैं, मतलब ये वाली कहानी है कि हम आपको मारेंगे भी और आपने चीखना भी नहीं है, और आपने जो है ना पीछे से ना हमारा हाथ रोकना है, ना तो जो है ना वो हमें अटैक करना है। तो ट्रम्प ने इस पे क्या किया है कि उसने सीधा-सीधा सा जो है ना एक थ्रेट टाइप का ये दे दिया है, और रिसेंटली अभी एक स्टेटमेंट भी आया था जब चाइना ने 34% तक टैरिफ्स लगाए यूएस की प्रोडक्ट्स के ऊपर जो चाइना में यूज़ हो रही हैं। तो सीधा सा जो है ना वो ट्रम्प ने कहा कि अगर कल तक जो 8 अप्रैल है,
2025 तक अगर ये नहीं हटाते तो हम ट्रम्प 50% और जो है ना वो ऑलमोस्ट 50% या 100% जो है ना वो और ज़्यादा टैरिफ्स लगा दिए जाएंगे। तो नॉर्मली जो टैरिफ्स होंगे वो अराउंड 107% हो जाएंगे, मतलब 100 रुपये की चीज़ वहाँ पे 100 रुपये का टैक्स जो है ना वो देना पड़ेगा। तो इसका इफेक्ट जो है ना वो चाइना ने तो स्टिल खैर जो है ना वो नहीं अभी तक कोई स्टेटमेंट वहाँ से आया। सेकंड जो एक और मज़ेदार न्यूज़ आई थी हमारे पास यूरोप से आई थी। अच्छा उस न्यूज़ में क्या हुआ, उस न्यूज़ में हुआ ये कि यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने भी 25% का जो है ना वो टैरिफ्स लगा दिए हैं यूएस गुड्स के ऊपर। तो ये एक समझे रिटेलिएशन चल रही है, एक टैरिफ्स वॉर जो है ना वो चल रही है। अच्छा इसका आम आदमी पे इम्पैक्ट क्या होगा, आप पे और मुझ पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखें सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अब जो ट्रम्प है और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पास कहने का एक ये पॉइंट है कि हम रेड कट्स जो है ना वो बढ़ा देंगे, रेड कट्स को इंक्रीज कर देंगे। लेकिन देखें रेड कट्स की वजह से क्या होगा, ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट्स जो है ना वो अट्रैक्टिव हो जाएंगी, डॉलर वीक होगा जिसकी वजह से गोल्ड और जो है ना दूसरी चीज़ें जो डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड हो रही हैं वो अब जा सकती हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि ये एक टेम्परेरी होगा, लेकिन जो टैरिफ्स हैं उनका इम्पैक्ट जो है ना वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर हम रेट कट्स की बात करें कि रेट कट्स अगर वो बढ़ा भी देते हैं तो भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन जो है ना वो टैरिफ्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना हो जाएगा। अच्छा अब हम एक और बात इसमें ऐड कर देते हैं कि पाकिस्तानी मार्केट्स पे होगा, और पाकिस्तान पे भी जो है ना वैसे भी यूनिवर्सल 10% तो सब कंट्रीज़ पे लगा ही है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर भी जो है ना वो ऑलमोस्ट, मुझे नंबर्स एग्जैक्टली नहीं पता, मेरे पास कल थे, जो है ना मैं आपको बताता हूँ, तकरीबन आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं और हमारे टेनर रिसर्च के और ट्रेड स्कूल के पेजेस पे भी चेक कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में भी आई थिंक जो है ना वो लगाए हैं इम्पैक्ट, जिसके साथ मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन थी। अच्छा अभी हमें क्या करना चाहिए सिचुएशन में, देखें सबसे पहले तो एक पैनिक की कंडीशन है, पैनिक सिचुएशन है, तो सबसे पहले तो सेट बैक एंड रिलैक्स, इतना ज़्यादा जो है ना आपको स्ट्रेस नहीं लेना। अगर आपकी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज जो है ना है वो आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे थी तो वो आपको करनी चाहिए थी, और ऑलमोस्ट हम इस पे जो है ना गाइडेंस वगैरह भी देते रहते हैं। अच्छा अगर आपका जो है ना वो आप पाकिस्तान में ही ट्रेड कर रहे हैं तो मैं आपको एक मैं पॉइंट ऐड करूँगा कि आपके पास लेट सपोज अगर मार्केट्स में पैनिक की कंडीशन है, मार्केट्स डाउन आ रही हैं, तो एक सिचुएशन आप कर सकते हैं कि आप अपनी जो है ना शॉर्ट पोजीशंस ओपन कर सकते हैं, सिक्योर्ड शॉर्ट पोजीशंस। मीन्स ये कि अगर आपके पास 1000 का लकी सीमेंट पड़ा हुआ है क्वांटिटी में, तो 1000 से आप शॉर्ट कर दें तो आपका जो टेम्प्रेरी इफेक्ट होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा सेकंड ये है कि अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो देखें ऑलमोस्ट मार्केट्स बहुत बुरी तरीके से गिरी हैं, नैस्डैक भी बहुत बुरे तरीके से गिरा है। तो अभी जो मैंने रिसेंटली अभी अपनी टीम के साथ अपने मेंबर्स के साथ एक जो लेवल शेयर किए थे सुबह, कि अगर 17,000, अच्छा फ्यूचर्स के लेवल की बात कर रहा हूँ, सी एम ई के डेटा पे, आप बाकी उसको एडजस्ट कर लेना कि 17,100 और 17,400 का लेवल ब्रेक करती है ऊपर की तरफ से तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएगी गैप फिल। फिर सुबह के टाइम पे एक न्यूज़ आती है CNBC से कि उसमें जो है ना वो इन्होंने एक न्यूज़ आती है कि ट्रम्प ने अनाउंसमेंट की है 90 डेज़ के लिए जो है ना टैरिफ्स को रोक दिए गए हैं। उसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश जाती है, सारे बंदे जो है ना वो लॉन्ग पोजीशंस लेने लगते हैं, शॉर्ट की कवरी होती है, शॉर्ट स्क्वीज होता है। बट अगेन वाइट हाउस से एक 20 से 25 मिनट के अंदर वाइट हाउस से एक स्टेटमेंट आता है कि ये फेक न्यूज़ है, जिसकी वजह से मार्केट अगेन डाउन हो जाती है। अच्छा अगर आप गोल्ड की ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कल मैंने पर्सनली सेटअप शेयर किया था गोल्ड के अंदर, और ऑलमोस्ट 3,000 का लेवल मार्केट ने ब्रेक किया, और उसके बाद अभी जो है ना 29.75 पे चल रहा है। अब आप इसको वॉच करें, 29.50 से अगर जो है ना ये लॉन्ग सिग्नल्स देता है एज़ पर टू हमारे जो इंडिकेटर है उसके बेसिस पे भी, और वहाँ पे कोई अच्छा सेटअप बनाता है तो हम इसको बाय की तरफ देख सकते हैं गोल्ड को। अच्छा इसके अलावा BTC की बात करें यार, BTC जो है ना राइट नाउ इसमें सेलिंग क्लाइमेक्स हमें नज़र आया है डेली के अंदर, और जो है वो ये बाउंस कर रही है अपने बॉटम एरिया से। तो इसको अभी रिसेंटली हम वॉच करेंगे, क्योंकि सेम जो है ना पॉजिटिवली कोरिलेटेड है राइट नाउ विद दी जो है ना US स्टॉक एक्सचेंज। तो इस वजह से जो है ना इसमें क्या हो सकता है नो वन नोज, तो इस वजह से हम इसको वॉच करेंगे। बट अगर कोई बुलिश सेटअप मिलते हैं तो हम लॉन्ग साइड पे जाएंगे। टेस्ला को हमने बाय किया था सुबह $215, $14 से प्री मार्केट लो से बाउंस हुआ था। सेटअप मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था, हमने यूएसए में भी शेयर किया था, 250 तक गए, तकरीबन $35 जो है ना वो पर शेयर मिले। अगर आपने 10 शेयर बाय किए होते तो $350 आपके यहाँ पे बन जाने थे। बाकी इसके अलावा और एनवीडिया को भी मैंने ट्रेड किया,
ऑलमोस्ट सारे शेयर्स काफ़ी डिस्काउंटेड रेट्स में मिल रहे हैं, बट इम्पॉर्टेंट इस रेट के आप जो है ना इसको कैसे लेके चलते हैं। अगर आप यूएसए से हैं तो और ये वीडियो वॉच कर रहे हैं या आपको कोई है, तो रॉबिनहुड में मैंने कहा था कि पोजीशंस आप ले लें, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। $30 पे हमने ये बाय किया था, 34 पे रिसेंटली चल रहा है। अच्छा, सबसे बेस्ट जो इंट्राडे ट्रेड रही वो एपीपी में रही। इसको $212 से मैंने ट्रेड किया था। आप रिकैप चेक कर लीजिएगा, मेरे ट्विटर एम ट्रेड्स के नाम पे आपको मिल जाएगा। तो उस पर भी जो है ना काफ़ी अच्छी इसमें रही सिस्टम। बाकी इसके अलावा यार लिली लिली को 700 पे बाय किया था। अच्छा देखें यार, ये सारी जो चीज़ें हैं जो टिकर्स में यूज़ कर रहा हूँ, मोस्टली हमारा टारगेट यूएस से है फॉर ट्रेडिंग, और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हम पाकिस्तान, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम पाकिस्तान में कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका क्राइटेरिया, डिस्कशन डिटेल सारी जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अच्छा, इसके अलावा कोई क्यूरी हो आप मुझे टाइप कर दीजिएगा कमेंट में, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई दे दूंगा। और जो है ना कुछ बड़े बड़े नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, काफ़ी हाई लेवरेज ट्रेड्स इथीरियम के अंदर नोटिस की थी आज हमने बुक मैप डेटा पे, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई थी। सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव रही हो। ट्रम्प और टैरिफ को मैंने डिटेल में काफ़ी एक्सप्लेन किया, और इस पर इंशाल्लाह जो है ना हम डेली वीडियोस वगैरह भी बनाते रहेंगे, ताकि आप लोगों को मार्केट की एनालिसिस और ये सारी चीज़ें जो है ना वो समझा सकें। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जज़ाकल्लाह।